बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ ख़ावर रवान और इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ टाइम स्क्वायर में और मेरे पीछे आप इस टाइम पर टाइम स्क्वायर की मेन बैलून बिल्डिंग्स देख सकते हैं। और इस जगह पर आके वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो स्टार्ट हुआ था मंडे को, जिस टाइम पर मैंने शहरियार आफरीदी साहब की वीडियो देखी थी। वो कि मेरा टॉपिक नहीं है, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ या फिर मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ या फिर मैं अपोजिशन पार्टी का नहीं हूँ, क्योंकि मैं शहरियार आफरीदी साहब रूलिंग और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन इसी जगह पर खड़े होके, इसी नक्शे के आगे खड़े होके, और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इन स्लैब्स को, ये स्लैब्स दिखाइएगा, वो स्लैब्स हैं। इन स्लैब्स पे खड़े होके उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था कि जनाब अली यहाँ पे अमेरिका की जो अवाम है, और बल्कि उन्होंने क्या बोला था वो मैं आपको बताता भी हूँ, और आप उनका ये वीडियो क्लिप भी पहले देख लें कि उन्होंने क्या बोला। बड़े बड़े लोग जो फिलॉसफीज और थ्योरीज देते हैं, रियलिटी को क्यों नहीं बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते कि जाओ अमेरिका के पॉश एरियाज में देखो कि इंसानियत किस सतह पे है, किस तरह सिसक रही है। जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आमवासियों का क्या हाल है। यहाँ पे वो मुल्क जो पूरी दुनिया के निजाम को कंट्रोल किए हुए है, इसकी बुनियादी लिहाज से पूरी दुनिया में इज्जत है, जो एक किस्म का माई बाप बना हुआ है, उनके लोगों की जिंदगी होती है। यानी ये फुटपाथों पे इसकी औलादें, और सबसे बड़ी बात ये रियासत इसकी माँ है। ये मैं हर तरफ देख रहा हूँ और मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मेरी अपनी कौम के लिए मैसेज ये कि जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने लंगर खानों और फिर लंगर खानों के अलावा आम आदमी की सोच के लिए पनाहगाहें बनाई तो मजाक उड़ाया गया। मदीना की रियासत, हुक्मरान जिसके दिल में दर्द ना हो, जिसके दिल में इंसानियत के हवाले से वो जज्बा ना हो, तो ज़ात के लिए सोचे, वो अपनी रियायत के लिए ना सोचे। अच्छा जी, मुझे एक्चुअली जो लोग मुझे जानते हैं वो इस चीज़ को बड़े बखूबी जानते हैं कि मैंने कभी भी कॉपी राइटिंग मटीरियल साथ नहीं रखा, लेकिन इनके लिए मुझे रखना पड़ा। आपने इनकी वीडियो देखी और इससे पहले भी आपकी नज़र से गुजरी होगी कि एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया उन्होंने रखा ये तकरीर, ये स्पीच करते हुए, और फिर उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया, उनके ग्रुप्स ने वायरल किया, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं सब ने वाह वाह की, और सब लोगों ने कहा देखो यार अमेरिका में क्या हाल है। तो मेरा जो एक मेजर टास्क है वो ये होता है कि मैं अमेरिका आने के लिए स्टूडेंट्स को प्रमोट करता हूँ, मैं अमेरिका आने के लिए विजिटर्स को प्रमोट करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो आना चाहते हैं उनको प्रमोट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करो और एक अच्छा चीज़ आएगी आपके इन रिटर्न। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी, ये सब चीज़ें साइड पर आ गई। एक मेन चीज़ आ गई जो आपने देखी होगी कि देखें अमेरिका की बेटियाँ जो हैं वो जलील हो रही हैं। आप यहाँ पे देखें, खैर फ़िलहाल इट इज़ अराउंड लाइक 11:30 इन द नाइट ऑफ संडे, इतवार की रात है, 11:30 बजे का टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले आपको ये बता दूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी ये मैनहट्टन है, ये अमेरिका का एक पोश एरिया है। बिल्कुल, ये पोश एरिया इस हवाले से है कि यहाँ पर सब ब्रांड्स मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको पूरा एक राउंड व्यू 360 दें तो आप देख सकते हैं। ज़रा 360 व्यू दिखाइएगा इधर। तो ये मैनहट्टन है, और इसको जो पोश एरिया कहा जाता है वो इस वजह से कहा जाता है कि आप के यहाँ पर सब ब्रांड्स मौजूद हैं,
सारे टॉप नॉच ब्रांड्स हैं। तो जब यहाँ पर ये होंगे, और दूसरी तरफ आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है बेसिकली वो एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आया होता है। एक इस एरिया में ये जो एक 0.7 माइल्स का और 1 माइल का एक एरिया है, इसके अंदर पूरे लाइक आप कह लीजिए हर कॉन्टिनेंट से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अब टूरिस्ट को लेके आप ये नहीं कह सकते। सबसे पहली चीज़ जो एक मेन थी वो ये थी कि उन्होंने ये एक लड़की दिखाई कि जनाब देखें अमेरिका में औरतों की इज्जत नहीं है, या अमेरिका में, मेरे अगर अल्फाज उनको लेके थोड़े से हों तो वो जो उसका थीम है वो ये कहता है कि अमेरिका की बेटी रुल गई, तबाह हो गई और पाकिस्तान की बेटी बच गई। अल्लाह पाकिस्तान की बेटियों को भी बचाए, इधर की बेटियों को भी बचाए। लेकिन क्या उन्होंने वो इस सब चीज़ों से अनअवेयर थे? क्या उन्होंने ये बात पूछी किसी को कि जनाब अली उसको उठाकर ही पूछ लेते कि क्या पता कि वो मैकडोनल्ड्स 24 आवर्स पर जॉब कर रही हो, क्या पता वो 7-Eleven 24 आवर्स पर जॉब कर रही हो, उसकी जॉब आवर्स ख़त्म हो चुके हों, वो अपनी ट्रांसपोर्ट का वेट कर रही हो और वो सो रही हो। अगर ये सिनेरियो हम कंसीडर कर लें तो वो इतनी रिलैक्स थी कि वो ऐसे पब्लिक प्लेस के ऊपर सो रही है और उसको ये फ़िक्र नहीं है कि उसके साथ कोई ज़्यादती कर जाएगा, उसको ये फ़िक्र नहीं है उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा, वो आराम से सो रही है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको इतनी एक लेवल दिया हुआ है। दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं हम। शहरियार अफरीदी साहब की बात को फर्स्ट कर देते हैं और हम मानते हैं कि जनाब वो एक भिकारन थी, बैठी हुई है, सोई हुई है, बाहर ही सो गई है और उसको एक शेल्टर होम नहीं मिला। शेल्टर होम नहीं मिला, ये एक सेकंड डिबेट हो जाएगी। इसके अंदर हम फिर एक कंपैरिजन्स पर चले जाएंगे, इवन दो कि पाकिस्तान का और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर शेल्टर होम नहीं मिला तो ये बात तो पूरा अमेरिका जानता है और जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जिनके रिलेटिव्स यहाँ पर हैं वो भी जानते हैं। आप सोशल सिक्योरिटी ले रहे हों, चाहे आप गरीब हैं, लेकिन अगर एक गरीब को यहाँ पर ठंड लगेगी तो उसके लिए भी जो 911 कॉल होगी उसके लिए भी वही एम्बुलेंस जाएगी जो कि हमारे लिए या एक एलीट अमेरिका के लिए जाती है। तो आप इस डिबेट में नहीं आ सकते किसी भी सूरत में और आपका कंपैरिजन ही गलत है। मेरा यहाँ पर आके वीडियो करने का यही मकसद है कि मैं वीडियो के बाद में आपको ये बातें दिखाऊं, बताऊं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक इंतहाई नेगेटिव इम्प्रेशन दिया। फिर अब उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने दूसरी सोसाइटी के कहा कि जी यहाँ पे बहुत से लोग वो देते हैं, भाषण देते हैं। भाषण का लफ्ज़ नहीं उन्होंने, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स और थ्योरीज़ देते हैं। तो बड़े बड़े फ़िलासफ़ीज़ और थ्योरीज़ क्यों ना दी जाएँ? अमेरिका में सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स पैदा हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। और नोबेल, अगर आपको पता हो कि व्हाट इज़ नोबेल, तो नोबेल ले लेना कोई इतना आसान नहीं है, आपकी ज़ुबान में खाला जी का वाड़ा नहीं है। दूसरी चीज़ कि अमेरिका में आपको सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स मिलेंगे। अगर आप वो चाइना की एक ग्रेटर टेरिटरी बन रही है लेकिन वो अभी तक अंडर कंसिड्रेशन है, तो उसमें आपको अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स मिलेंगे। अब जो आपको नोबेल लॉरेट्स मिलेंगे उसमें से सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। तो इन्होंने ये सब जो जनरेट किए हैं 1901 से आप अब आकर देखें 1901 से आज तक की हिस्ट्री में, ये एक पूरी 120 साला हिस्ट्री है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपका और इनका कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, इस वजह से कोई है ही नहीं। अभी तो शुक्र है जनाब आपने यहाँ पर अरियानी और फहाशी नहीं दिखा दी हुई। हम ये मानते हैं कि यही टाइम स्क्वायर वो भी जगह है कि जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हो तो वो किसिंग भी कर सकते हैं आपस में। ये इनका मुआशरा है, इनको इनके मुआशरे में जी लेने दें। अगर आप आने के बाद एक इस तरह का कंपैरिजन करेंगे तो ये तो समझ से ही बाहर है। फिर तो आपकी वो जो जंगें लगी हुई हैं वो अज़लों तक, आगे तक सालों साल चलती रहेंगी। क्या आप उनके मुआशरे के अंदर घुसेंगे और कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है? ये उनका कल्चर है, लेट देम लिव इन देयर ओन। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी वो मुल्क जो पूरी दुनिया का माई बाप बना हुआ है। इट मीन्स कि आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि वो माई बाप बना हुआ है। अब दुनिया का अगर पूरी का माई बाप बना हुआ है तो वो किस तरह बन गया? क्या वो मतलब अगर वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं था? आपका दिखाने का तो ये मकसद है। यहाँ पर आपने फिर ये भी बोला है कि जी यहाँ पे बेकारी यहाँ की अवाम फुटपाथ पर सो रही है। अब यहाँ की अवाम फुटपाथ पर सो रही है, ये कहने का क्या मतलब है? संडे का दिन है, आप संडे के दिन पाकिस्तान में किसी मज़ार शरीफ के पास जाकर तो देख लीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारी अवाम इस तरह की नज़र आ जाएगी। लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप एक लड़की चल रही है, आप उसकी चाल के ऊपर भी आपने पॉइंट आउट किया और नेगेटिव पॉइंट आउट किया। ये हमारे तो दीन ने भी कहीं पर नहीं सिखाया था। हमारे तो दीन ने भी कहीं पर ये बात नहीं सिखाई कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें इस तरह नीचा दिखा के। अभी तो आप ना पाकिस्तान उस तरीके से फ्लरिश कर रहा है, ना कोई और चीज़ हो रही है और आप उन सबको डिमोरलाइज़ करें और वो सब पीटीआई वाले
जो माइट भी के इस वीडियो पर आके एक स्लैंग लैंग्वेज का भी इंतखाब कर लें बोलने में, क्योंकि पीटीआई वालों को, मेरा खैर मैं पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मैं इन सब से बाहर हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को तो समझने की कोशिश करें कि आप कह क्या रहे हैं, आप प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, आप यहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई आम बंदा बोले, मेरे जैसा आम बंदा बोल लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी एक वैल्यू थी, आपको उस वैल्यू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक और आपने लेडीज़ की बात कर दी, तो अमेरिका वो वाला माशरा है कि यहाँ पे 9 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत भी अगर बाहर फिर रही है, उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई बॉदर नहीं करेगा। अगर उसको सीट चाहिए, उसको उठ के जगह देंगे, सारा कुछ करेंगे। और जो दूसरा माशरा है, मैं उसको इस तरीके से इसीलिए कंपैरिजन्स में नहीं जाना चाहता था, उधर उसको नज़रों से ही मार देंगे। मैं उसी माशरे से आया हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से इदराक है, और मैंने अमेरिका में भी एक वसी तजर्बा रखता हूँ कि आउट ऑफ 52 स्टेट्स, 50 कह लें क्योंकि 2 अभी तक रोले में हैं, तो इन सब स्टेट्स में से मैं ऑलमोस्ट कोई 41-42 तक चला गया हूँ। तो इस अमेरिका में अगर आते हैं तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि 200,000 पीपल जो हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो सर, हाउ आर यू? Good, good, good. Can you give me your 2 minutes, please? Sure, what is it? Yeah, like I'm delivering some words on the like system of America. Like, Okay. is this system supportive to you? And do you think the people over here are the beggars and they stay and they sleep over here and they don't have like government facilities in the America? Listen, Just a when you second. go Yeah. when you go to the border of America, you go right now to the border in Mexico, you see 100,000 people trying to come into America. Okay, now in America, America is the #1 economy in the whole world for the past 200 years, and the most powerful country for the past 200 years, and the beacon of hope, the beacon of democracy, and the leadership in the whole planet. Sure, you have bad things in America. So what America's about, got good and bad. Yeah, You know what I just a mean? second. Like, what about the beggars? Like, one of our Yeah. ruling parties, parliamentarian came here and they point out that the beggars are asleep over here and they do not have the Yeah. local people are asleep over here on the That's on the right. roadsides. That's right. We have that. In But America, why? you Like- have the choice. If you want to be poor, if you want to be a beggar, if you don't want the help from the government, you don't have to. But in America, you don't have to be homeless. They have public housing. They have social services. You can get food. You can get free childcare. There's free education. There's free health care. They'll give you a job. They'll give you free money. Every single month, they'll give you a check. That's why we can bring people from Pakistan, from Afghanistan, from all over the world to come into America, and we put them in hotels. And why they like, if the economy is very strong Yeah. and the government is providing all these facilities, then my concern is the why the people are like lying over here and like begging here. What's the main issue? Well, it's a matter of choice, you know. choose it by your- It's by been like themselves. this. It's been like this for 6,000 years, for thousands of years, everywhere, all over the world. It's like saying, why is this person a prostitute? Why is this person smoking? Why is this? In America, you have the choice. They have the choice. You have a choice, but you also have the choice to become very rich. Most of the billionaires in the world live right here in the United States. We got Bill Exactly. Gates, you got the highest technology. Everyone is sending their kids to go to college in America. They're sending them to go to college from China, from Europe, from all over the college, because this is the great place where all the Ivy League universities are. Okay? All right, and So- if the guy, like if the guy who is sleeping over here and who is gonna like, who is begging over here, he got the same medical facilities, like he got the same Exactly. ambulance and he in doesn't which have to you pay for it. And he doesn't have Oh. to pay for it. If you have an emergency, go to the doctor right now, to the hospital right now. They won't even ask you So for they money. don't bother like you are a beggar, so we don't No. we don't like treat you No, nobody's bothered. Who's bothering me? exactly. Okay? So It's this is the peaceful. thing, and it's No, I अब आप इस चीज़ पर आ जाएं कि क्या हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें। आपने एक अमेरिका का जो नेगेटिव पॉइंट खड़ा करने की कोशिश की है लोगों के सामने, उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत भी नहीं थी, उसकी कोई कदर भी नहीं, और उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं डैलस से यहाँ पर फ्लाई करके आया हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी, अपने स्केड्यूल को मेंटेन किया सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कि आपको उसी जगह से रिस्पॉन्ड किया जाए जहाँ से आपने एक नेगेटिव डिलीवर किया है नेगेटिविटी को, कि आप कल को ये कह दें कि जी नहीं, यहाँ पर जो लोग बैठ के स्टूडियोज़ में बोल रहे हैं
उन तक तो उनको एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता। आपको मैं एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहा हूँ, हर चीज़ आपको दिखा दी, आपको बता दी है। तो जो आप इमेज शो करवाना चाह रहे हैं अमेरिका का, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा पाकिस्तान में 12-12 घंटे नौकरी करके 50,000 रुपया कमाता है, वो यहाँ पर आके एक एक दिन के अंदर 50,000 रुपया कमाता है। बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास मोबाइल में, हर एक के लॉग्स पड़े में बहुत से लोगों के। लिहाजा आप ये डिबेट ना करें कि कंपैरिजन्स में हम बिल्कुल भी ना जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ अपना देखें कि हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। बीइंग एन अमेरिकन, कोई अमेरिकन अमेरिका से नाखुश नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं एक दिन के अंदर मोर देन 100 कॉल्स पाकिस्तान की ले रहा होता हूँ, वरना ईमेल्स रिसीव हो रही होती हैं। आप बिलीव कर लें, हर बंदा पाकिस्तान से भागना चाह रहा है, आपके पाकिस्तान से भागना चाह रहा है, जो पाकिस्तान था उससे नहीं। हर बंदा, हर कारोबारी, अब इसमें यह आ गया कि हर कारोबारी शख्स आना चाहता है। वो कहता है मैं यहाँ पे कारोबार करूँ, इससे बेहतर है मैं सेफ़ एंड सिक्योर रहूँगा कि मैं उधर आके करूँ। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आप एंटी नारकोटिक्स में रहे, आपने अल्लाह को जान देनी है का स्लोगन यूज़ करने के बाद आपने बोला था कि जी मैं इसको ये राना सनाउल्लाह की जो वीडियो है वो आपका एक पर्सनल है, पॉलिटिकल इशू है, मैं उस पर नहीं बोलता। बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि जस्टिस कहाँ पर सर्व हुआ। क्राइम अमेरिका में भी मौजूद है, मैं कहीं पर ये नहीं कहूँगा कि क्राइम अमेरिका में नहीं है। हर क्राइम है, शायद वो कोई क्राइम ऐसा भी हो जो पाकिस्तान में मौजूद ना हो लेकिन यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर जब क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से कानून की गिरफ्त में आता है, उसको उसके बाद कॉन्विक्शन होती है और उसके बाद उस लेवल की कॉन्विक्शन होती है जो उसने क्राइम किया होता है। तो आप ये बात ना कीजिए कि यहाँ पे जो हकीकत है वो हकीकत है। कानून, इस्लाम ने सबसे पहले ये सिखाया कि आप इंसाफ करें। आप ये चीज़ बता दें, अभी उसने यहाँ पर खड़े हो के थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बोला है। अब आप जो सब लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा सा माइंड भी करेंगे, मैंने भी किया, बहुत सी चीज़ें हम इसमें से भी कट कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर यही बंदा पाकिस्तान में दाता साहब के पास और किसी मुल्तान में वो जो है दरबार उधर, या फिर किसी भी और दरबार पे, मज़ार पे, चुंगी ये चुबुर्जी जो है लाहौर में, क्योंकि मैं लाहौर की जंपल हूँ इसलिए मैं उधर की बात करूँगा, अगर वो इसी जगह कहीं पर खड़ा होकर आपको दिखाए, बोले आपको दिखाए कि पाकिस्तान इस तरह का है, पूरी दुनिया दिखाए। आपकी एक वो गैब्रियल जो आई थी टूरिस्ट, आप लोगों ने उसको बहुत प्रमोट किया इन रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द नेगेटिव माइंड्स। तो ये क्या चीज़ थी कि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हुए आने के बाद ये चीज़ें दिखा रहे हैं हकीकत को जाने बगैर। अब आपको पता चल गया कि ये उनकी अपनी चॉइस चाहता, उसको घर में नहीं रहना, उसको बाहर है, उसको नशा करना है, उसको नहीं करना, आप उसको नहीं रोक सकते। अमेरिका में जिस तरह फ्री स्पीच कंट्री है, इसी तरीके से फ्री टू लिव कंट्री है। इधर मैंने हमेशा कहा है, आप कहते हैं आपके कॉन्सर्ट्स जितने हो रहे हैं आजकल, ये शौकत खानम के रूलिंग पार्टी का वो एक हॉस्पिटल है, पूरे पाकिस्तान का बल्कि है, हम उस पर नहीं डिबेट करते, लेकिन उसके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं या जो भी उनका एक फंड रेजिंग मुहिम चल रही है, उसके लिए वो अमेरिका क्यों आते हैं? अगर अमेरिका इतना ही पॉवर्टी लेवल पे गिर चुका हुआ है कि यहाँ की आवाम सड़कों पे सो रही है। अगर इसी तरीके से ही आपके और भी जितने ये अभी शाहिद आफरीदी साहब आए हुए थे, उसके बाद अदनान सिद्दीकी साहब उनके साथ थे, और भी काफ़ी इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो सारा कुछ चल रहा है। मतलब हमें समझ नहीं आता, आए आपको दिखाते हैं अमेरिका की जो बेटी है वो भी फिर रही है सुकून से और सारा कुछ हो रहा है। तो जब आप लोग यहाँ पर फंड रेजिंग करने के लिए आते हैं तो फंड रेजिंग तो उसी जगह पर जाकर की जाती है ना, चाचा चाचा चाचा, तो उसी को ही कहा जाता है कि जहाँ पर आके आपको कुछ मिलेगा। ईद पर भी, इवन के ईद के दिन भी आप लोग सबसे ज़्यादा उसी रिश्तेदार को सबसे पहले ईद विश करते हैं जहाँ से आपको ईद मुबारक के बाद आपको मिलनी है, क्या कहते हैं, फर्दर वो जो है ईदी। तो आप करते हैं, लेकिन आपका जो एक लॉ इन्फोर्समेंट है, आपका जो कानून है कि इंसाफ फराहम करना, आप वो कीजिए। यहाँ पर पाकिस्तान में इतना लंबा हो जाता है हर का कि जी जिसके प्लॉट पे लैंड ग्रैबिंग हुई हुई है वो बंदा फौत हो गया हुआ है, तब भी प्लॉट उसके घर वालों को नहीं मिल सका। बहुत सी ऐसी मिसालें, आप उन चीज़ों को देखें बजाय इसके कि आप आके यहाँ पर आके एक अपने पॉलिटिकल डेजिग्नेशन के साथ आने के बाद आप यहाँ पर आके कह रहे हैं। बेहतर तो ये था कि आप आम आदमी की हैसियत से आते और आने के बाद एयरपोर्ट पर वीज़ा लेते हुए ये बात बता देते उनको कि भाई मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं तुम लोगों की खामियाँ निकालूंगा। तो ऐसा कुछ भी ना होता। लाइन में भी लगते हैं हम लोग एयरपोर्ट्स पर भी लाइन में लगते हैं, जैसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना इस चीज़ को हवा दूंगा, लेकिन आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि जो एक
आपकी ज़िम्मेदारी है, आप वो ज़िम्मेदारी निभाएं, जो यहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी निभाते हैं, और जो आपने दिखाया है वो आपने गलत दिखाया है। उसके लिए मेरी तरफ से तो ये आपको गुजारिश है कि आप काइंडली अपनी इस चीज़ की इस्लाह करें। आप सॉरी ना करें, हम तो कहते ही नहीं आप सॉरी करें या कुछ भी, सॉरी तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ की सलाह करें कि हाँ मैंने उसको नहीं पूछा था, अब वो लड़की किस सेंस में सो रही थी या वो बंदा क्या सो रहा था, ना उसने आपके सामने भीख मांगी होगी, ना उसने आपके सामने नशा किया होगा। तो आप बग़ैर जाने किसी के ऊपर अगर इस तरह की तोहमत लगा रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये गलत है। उम्मीद है कि आपने इसका बुरा नहीं मनाया होगा और जो इसके अंदर इस्लाह की बात है उसको आप पिक करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। शुक्रिया।